हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए, हम कर रहे थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दे रखा है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके अंदर हमें लगाना है कोसेंट रूल। तो आप लिखिए एफ डैश एक्स। पहले हम न्यूमरेटर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, और न्यूमरेटर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि आप सीख गए हो डिफ्रेंशिएट करना। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए माइनस साइन एक्स, बीच में आएगा माइनस साइन। अब आप न्यूमरेटर लिखोगे कॉस एक्स और डिनोमिनेटर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब आप देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इन दो टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, एक माइनस हमने बाहर निकाला तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। इसको आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में से एक माइनस साइन आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये बन गया आपके पास साइन एक्स प्लस 1 या 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर आप इधर से कैंसिल कर दीजिए, तो कुल मिला के जो हमें आंसर मिल जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 16 किया है। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लिखिए, ये है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आप यहाँ पे लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसके अंदर भी हम क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे। तो आप लिखिए एफ डैश एक्स, पहले आपको डिनोमिनेटर लिखना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर लिखने के बाद न्यूमरेटर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डायरेक्टली हम कर रहे हैं। जो डेरिवेटिव्स हैं उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और सिंपल फंक्शन को सिंपल ब्रैकेट में। अब यहाँ पर अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स।
ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस साइन आ जाएगा। अब आपको लिखना है न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमें क्या करना है अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर का आप डिफ्रेंशिएशन लिख दीजिए। साइन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस एक पहले से है तो ये कितना बन गया, कॉस एक्स बन गया। कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बन गया। ये एक बार फिर से हम देख लेते हैं। साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का बनना चाहिए माइनस साइन एक्स। तो माइनस पहले से है तो ये क्या बनेगा, प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। पहले हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना बनेगा, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप साइन एक्स से माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप माइनस कॉस एक्स से माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करिए तो ये भी आपका बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप यहाँ पे माइनस साइन लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, दूसरा ब्रैकेट भी आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये आपका बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया -1। तो इसको आप लिख दीजिए -1। इधर आप आ जाइए, माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं -1। और इधर हम माइनस साइन और ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आ जाएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसल्स आउट, ये बन गया -2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 17 किया है। अब आप देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 18, और ये हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 1। तो इसमें क्या लगेगा, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसके अंदर भी आपका कोसेंट रूल लगेगा। पहले आप डिनोमिनेटर लिख लीजिए सेक एक्स प्लस 1, न्यूमरेटर को आप डिफ्रेंशिएट करिए। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सेक एक्स टेन एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस सेक एक्स माइनस 1 लिखिए, आप सेक एक्स माइनस 1 लिखिए।
और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करिए तो फिर से आपको मिल जाएगा sec x tan x। तो ये बन गया sec x tan x। आपको इसमें भी 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। होल डिवाइडेड बाई sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x tan x। अगर हम sec x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा sec स्क्वायर x tan x। 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा sec x tan x। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए और इनका आप मल्टीप्लिकेशन लिखिए। sec x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया sec स्क्वायर x tan x, और ये माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया माइनस sec x tan x, माइनस sec x tan x। अब आप देखिए जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो sec स्क्वायर tan x और ये sec स्क्वायर tan x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाई हमें क्या मिलता है, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, sec x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमें कितना मिल जाएगा, ये एक sec x tan x हो गया और एक हो गया माइनस sec x tan x, माइनस बाहर है तो ये बन जाएगा 2 sec x tan x। यहीं पे हम लिख देते हैं तो ये बन गया 2 sec x tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया है। अब आप आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ये हमें दे रखा है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू साइन टू द पावर ऑफ nx, साइन टू द पावर ऑफ nx। इसको बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो, साइन x की पावर n है, ये साइन x की पावर n है। साइन स्क्वायर x लिखते हैं, इसका मतलब साइन x का वो होल स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर भी हम चेन रूल लगाएंगे। आप लिखिए f डैश x, तो ये कितना बन जाएगा, पहले पावर के कारण होगा डिफ्रेंशिएशन, n साइन टू द पावर ऑफ n माइनस 1 x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन x। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो हम इसको लिख सकते हैं n साइन n माइनस 1 x cos x। तो ये इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन हुआ। छोटा सवाल है लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आप आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर a प्लस बी साइन x डिवाइडेड बाई c प्लस डी कॉस x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 20, fx इज इक्वल टू a प्लस बी साइन x, a प्लस बी साइन x डिवाइडेड बाई c प्लस डी कॉस x, c प्लस डी कॉस x। तो इसके अंदर भी क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा। तो आप लिखिए f डैश x इज इक्वल टू, पहले आपको डिनोमिनेटर लिखना है, तो डिनोमिनेटर हो गया c प्लस डी कॉस x। न्यूमरेटर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, a का डिफ्रेंशिएशन 0, b का डिफ्रेंशिएशन b, और इधर साइन x है तो cos x, तो ये हो गया b cos x। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए b cos x, बीच में माइनस साइन
अब आप लिखोगे a प्लस बी साइन एक्स, तो a प्लस बी साइन एक्स। अब हमें डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है, c का डिफ्रेंशिएशन 0, ये आ जाएगा माइनस डी साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस डी साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई c प्लस डी कॉस एक्स, c प्लस डी कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम कितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है बी सी कॉस एक्स। तो आप लिखिए बी सी कॉस एक्स, और हमें क्या मिलेगा, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स। हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसी तरीके से हमें इधर करना है। तो ये बन गया हमारे पास, ये माइनस भी है और इधर माइनस डी साइन एक्स है, तो प्लस ए डी साइन एक्स हम लिख सकते हैं। तो आप लिखिए प्लस ए डी साइन एक्स। अब आप देखिए माइनस बी साइन एक्स और क्या है हमारे पास, माइनस डी साइन एक्स। तो हम लिख सकते हैं प्लस ए डी साइन स्क्वायर एक्स, प्लस हमें लिखना है बी डी साइन स्क्वायर एक्स। ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स, बी डी साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में से बी डी कॉमन निकाल लोगे आप, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस बी डी हमें लिखना पड़ेगा, प्लस बी डी, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया है। डिनोमिनेटर आप एज इट इज़ लिख दीजिए, वो है सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया है। अब आप आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो इसके अंदर भी क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा। तो आप लिखिए एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू, पहले आप डिनोमिनेटर लिखिए कॉस एक्स, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये आ जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। फिर एक्स प्लस ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस आपको लिखना है, अब न्यूमरेटर लिखना है साइन ऑफ एक्स प्लस ए, तो आपने लिख दिया साइन ऑफ एक्स प्लस ए। कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना बन गया आप देखिए, कॉस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ए प्लस साइन एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस ए, माइनस माइनस प्लस बन गया है, साइन एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। हम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये क्या फॉर्मूला होता है ये आपको देखना है। तो
तो ये आपका बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये क्या फॉर्मूला बनेगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स, या x माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस ए की बात होती है, तो हमने लिख दिया x प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना बनेगा? दिस इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमें करना है। तो ये भी सिंपल सवाल है, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इस सवाल को आप खुद करोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स। क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्लस हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए ये क्या हमें मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हमें इसमें आंसर मिलता है। थोड़ा सा आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा? आप देखिए माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 23 को छोड़ सकते हैं। अब आप आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो हम प्रोडक्ट रूल इसमें लगा के छोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई आपको खुद करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, और दूसरा ब्रैकेट है p प्लस क्यू कॉस एक्स, p प्लस क्यू कॉस एक्स। तो इसको आपको क्या करना है? प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लिखिए एफ डैश एक्स, पहला फंक्शन आप लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया है। दूसरा फंक्शन आप डिफ्रेंशिएट करिए, p का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस क्यू साइन एक्स, माइनस क्यू साइन एक्स। ब्रैकेट बंद करिए, प्लस साइन लगाइए, दूसरा फंक्शन लिखिए p प्लस क्यू कॉस एक्स, और पहले को आप डिफ्रेंशिएट करिए। पहले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2ax प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो इसी को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और इसको थोड़ा सा बेटर फॉर्म में हमें लिख देना है। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ऑलमोस्ट मैंने ये पूरा ही कर दिया है आपके लिए। तो इसको आप लिखिए माइनस क्यू साइन एक्स, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, प्लस आप क्या लिख सकते हो इसको? p प्लस क्यू कॉस एक्स, सेम ब्रैकेट हमने लिख दिया है p प्लस क्यू कॉस एक्स, और दूसरा ब्रैकेट हमारा कितना हो गया? 2ax प्लस कॉस एक्स, 2ax प्लस कॉस एक्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 24 बनता है। आइए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगाना है हमें। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टेन एक्स, एक्स माइनस टेन एक्स। तो प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। पहला फंक्शन हम लिखेंगे एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरे फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, बीच में आप प्लस साइन लिखिए, दूसरा फंक्शन लिखिए एक्स माइनस टेन एक्स, और पहले को आप डिफ्रेंशिएट करिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखिए ये हमें क्या मिलता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये बन गया 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जब हम लिखेंगे तो ये बन गया माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमने किया, तो ये 1 और माइनस 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो ये बन गया, माइनस साइन को आप बाहर निकाल लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन स्क्वायर एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये दूसरा टर्म एज इट इज़ रहेगा एक्स माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 25 किया है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर भी आपको क्वोशंट रूल लगाना है, तो एज इट इज़ लगेगा, इसको आप खुद करोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4। तो यहाँ पे आप लिखिए कॉस पाई बाई 4, कॉस के अंदर हमें पाई बाई 4 दे रखा है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर भी हमें क्वोशंट रूल को लगाना है। अब आप देखिए ये जो कॉस पाई बाई 4 है ये कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज़ लिखे रहेगा। तो इसको आप बाहर भी कर सकते हो, इसको हम इस तरीके से लिख लें कॉस पाई बाई 4, ये हमने बाहर कर लिया है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो आप जो क्वोशंट रूल लगाओगे एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स के अंदर केवल लगा सकते हो। तो हमने लिखा यहाँ पे एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू आप लिखिए कॉस पाई बाई 4, ये हमने लिख दिया कॉस पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, आपको क्वोशंट रूल लगाना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, साइन एक्स लिखोगे। तो हमने लिखा यहाँ पे साइन एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे 2x आ जाएगा, माइनस आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर लिखोगे, और आपको क्या करना है साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आ गया कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो यही पूरा डिफ्रेंशिएशन हो गया है। इसके अंदर आप चाहो तो एक x को हम कॉमन निकाल सकते हैं, x को हम कॉमन निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा x cos पाई बाई 4, x cos पाई बाई 4। अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा 2 sin x माइनस x cos x।
माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 27 किया है। अब आप आइए, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ये भी आसान सवाल है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो इसके अंदर क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा फिर से। तो आप लिखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले आप डिनोमिनेटर लिखिए 1 प्लस टेन एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, माइनस आप लिखिए एक्स और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अगर थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 28 किया है। क्वेश्चन नंबर 29 फिर काफ़ी सिंपल है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इसको ये हमें दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन टू दी पावर ऑफ एन एक्स। एक सवाल हमने किया था साइन टू दी पावर ऑफ एन एक्स का, उसी तरीके से इसके अंदर हमें करना है, क्वोशंट रूल लगाना है और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए एफ डैश एक्स, अगर हम यहाँ y लिखते हैं तो हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, एफ एक्स लिखते हैं तो हम एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो पहले आप न्यूमरेटर लिख लीजिए, डिनोमिनेटर लिख लीजिए साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आएगा, बीच में माइनस साइन, आप x लिखिए और साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए। हमने पहले भी किया था, तो ये क्या आ जाएगा, n साइन टू द पावर ऑफ n माइनस 1 एक्स। अब साइन एक्स को फिर से हम करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो ये पूरा डिफ्रेंशिएशन हुआ है साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स का, होल डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स का होल स्क्वायर, साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हमें मिलता है, साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स। तो इसमें से आप निकाल लीजिए साइन टू द पावर ऑफ n माइनस 1 एक्स को कॉमन, साइन टू द पावर ऑफ n माइनस 1 एक्स हमने कॉमन निकाल लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा साइन एक्स और इधर हमें मिलेगा एन एक्स कॉस एक्स। क्या मिलेगा हमें, एन एक्स कॉस एक्स, एन एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर ऑफ 2nx। अब आप देखिए न्यूमरेटर के अंदर साइन की पावर n माइनस 1 है, डिनोमिनेटर के अंदर 2n है। अगर हम पावर्स को एडजस्ट करते हैं तो 2n में से हमें n माइनस 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या पावर आ जाएगी, n प्लस 1x। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन x माइनस एन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर ऑफ n प्लस 1x। ये n माइनस 1 और 2n को हमने एडजस्ट किया है, 2n में से हमने n माइनस 1 माइनस किया है, तो कितना मिलेगा, n प्लस 1x, साइन टू द पावर ऑफ n प्लस 1x।
तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ख़त्म होता है। तो हमेशा की तरह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।